हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब का एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और ये एडवर्टाइजमेंट करीबन 30 मार्च को रिलीज़ किया था, मतलब आज ही रिलीज़ किया है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट में लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स हु फुलफिल द फॉलोइंग एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन 1/1/2021 for preparation a panel of candidates for filling up vacancies for the ex कैडरी पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर। तो दोस्तों ये कोर्ट असिस्टेंट पोस्ट है और जूनियर ट्रांसलेटर का। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसलेटर का पोस्ट है। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को पे स्केल मिलेगा अप टू 44,900 तक। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ वैकेंसीज इस फ्लो। तो वैकेंसीज कुछ इस तरह उन लोगों ने डिवाइड किया हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीरियल नंबर 1, 2, 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है। नोमेनक्लेचर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे पहला नंबर पे आप लोग देख सकते हो जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू एसएमएस। इंग्लिश टू एसएमएस के लिए 2 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फॉर इंग्लिश टू बंगाली। बंगाली की इंग्लिश टू बंगाली के 2 वैकेंसीज है। उसके बाद इंग्लिश टू तेलुगु के लिए 2 वैकेंसीज है। उसके बाद इंग्लिश टू गुजराती के लिए 2 वैकेंसीज है। उसके बाद इंग्लिश टू उर्दू के लिए 2 वैकेंसीज है। उसके बाद इंग्लिश टू मराठी के लिए 2 वैकेंसीज है। इंग्लिश टू तमिल के लिए 2 वैकेंसीज है। इंग्लिश टू कन्नड़ा के लिए 2 वैकेंसीज है। इंग्लिश टू मलयालम उसके लिए पोस्ट है 2। उसके बाद इंग्लिश टू मणिपुरी के लिए पोस्ट है 2। उसके बाद फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया में ट्रांसलेट करने के लिए वैकेंसीज है 2। उसके बाद इंग्लिश टू पंजाबी 2, इंग्लिश टू नेपाली 1। तो ऐसा कुछ उन लोगों ने वैकेंसीज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पोस्ट का नाम है ये, जैसे कि उन लोगों ने इंग्लिश टू सर्विस के लिए डिवाइड किया हुआ है, इंग्लिश टू बंगाली के लिए अलग अलग कुछ ऐसा उन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके ठीक तरह से देख लेना। ठीक है, तो नीचे चले हैं दोस्तों कुछ डिटेल्स जानने के लिए। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एडजस्ट सब्जेक्ट टू चांस इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सीरियल नंबर डिजाइनेशन कोर्ट असिस्टेंट्स एक्सकैडरी जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटर फ्रॉम, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट। ठीक है, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश एंड असमीज लैंग्वेज एज सब्जेक्ट्स। तो जिस फील्ड में आप लोग जिस वैकेंसीज में आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसी फील्ड्स का आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट विथ, जैसे कि ये पहला वाला पोस्ट है इंग्लिश टू असमीज, इसके लिए उन लोगों ने मांगा हुआ है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश एंड असमीज लैंग्वेज एज सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसी लैंग्वेज का सब्जेक्ट आप लोगों का होना चाहिए भी ग्रेजुएट पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश टू असमीज एंड वाइस वर्सा 2 years एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेटर वर्क। तो आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेटर का। ठीक है, उसके साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड नॉलेज रिलेवेंट ऑफिस पैकेजेस विया वर्ड प्रोसेसिंग इंग्लिश टू एन असमीज लैंग्वेज। तो ऐसा आप लोगों का एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों का। ठीक है, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, वीज का, वर्ड प्रोसेसिंग का। तो ऐसा आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 2 पोस्ट है सेम वही क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और पोस्ट है विथ इंग्लिश टू बंगाली। तो बंगाली लैंग्वेज इंग्लिश या टू बंगाली आप लोगों का होना चाहिए किसी एक, ठीक है, सब्जेक्ट में। तो ऐसा ही उन लोगों ने क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इंग्लिश टू बंगाली के लिए बंगाली सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश टू मणिपुरी के लिए मणिपुरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा उन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश टू मलयालम के लिए मलयालम सब्जेक्ट होना चाहिए, तेलुगु के लिए तेलुगु, गुजराती के लिए गुजराती सब्जेक्ट। तो ऐसा उन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं उतना ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि सब क्वालिफिकेशन एक ही तरह दिया हुआ है, सिर्फ सब्जेक्ट निकल के। ठीक है, तो नीचे चले दोस्तों कुछ और डिटेल्स जानने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एज रिक्वायरमेंट कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट जूनियर ट्रांसलेटर शुड हैव 18 ईयर्स एंड बिलो 32 ईयर्स। तो 32 ईयर्स के नीचे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर। तो पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट ले लिया जाएगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिटन टेस्ट में क्या क्या होगा, रिटन टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिटन टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज विथ मल्टीपल चॉइस।
बी नंबर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू फॉरेन लोकल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की वैकेंसीज में आप लोग अप्लाई करेंगे उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम रेगुलर लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप जिस फील्ड में अप्लाई करेगा उसी फील्ड का क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो एक कुछ ऐसा है, ठीक है। मार्क्स दिया हुआ है 30 60 और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है 60% आप लोगों को ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 35 वर्ड पर मिनट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो आप लोगों को समझ आया होगा। तो नीचे और चल रहे हैं दोस्तों। तो इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर विच लिंक इज प्रोवाइडेड थ्रू सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। तो उन लोगों ने वेबसाइट मेंशन किया है www.sci.gov.in। तो ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके सीधा क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए उन लोगों ने एप्लीकेशन फीस मांगा हुआ है, जिसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा 500, ठीक है। 500 जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 254 SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट पे आता है दोस्तों क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। द स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज 18 अप्रैल एट हर्ट्स एंड लास्ट डेट देयर इज 14 मई, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और इसका लास्ट डेट है 14 मई। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो लेकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड कांचीकान।